डोनेशन इतनी पक्षा की तुम्ही मध्ये आणा छोकरा नाही अजयचं करा प्रवेश करा भारतीय जनता पक्षाचा जय भारतीय जनता पार्टीचा आज हम सभी के लिए बहुत हर्ष की बात है कि महाराष्ट्र के एक बड़े ही कद्दावर नेता जो कई बार महाराष्ट्र की विधानसभा में, देश के लोकसभा में चुनकर आए, अलग अलग विभागों के मंत्री के रूप में काम किया, महाराष्ट्र में 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, ऐसे अशोकराव जी चव्हाण साहब, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। और अभी अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बावनकुळे जी ने उनको पार्टी का प्राइमरी मेंबर, उनको पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप देकर और उनका ससम्मान भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लिया है। हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है, क्योंकि आज हम सभी लोग देखते हैं कि पूरे देश में मोदी जी ने जिस प्रकार का विकास का कार्य किया है और जिस प्रकार से भारत का चेहरा और चित्र बदला है, इससे प्रभावित होकर कई पार्टियों के बड़े बड़े नेता जो है, इनको भी ये लगता है कि देश की इस विकास की राह में हम भी मोदी जी के साथ अपना योगदान दें। और इसी के चलते कई कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और महाराष्ट्र में हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि अशोकराव चव्हाण जी जैसे एक कद्दावर नेता ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। और जब हमारी उनसे चर्चा हुई, उस समय उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि मैं बड़े से बड़े पद पर रहा हूं, इसलिए मेरे लिए पद कोई मायने नहीं रखता, मैं देश की मुख्य धारा में मोदी जी के साथ योगदान देना चाहता हूं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में मैं प्रवेश कर रहा हूं। तो हम सभी की ओर से हम उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का भी इस्तीफा दिया है और वे विधायक पद पर चुनकर आए थे, उस पद का भी उन्होंने इस्तीफा दिया है और उसके बाद फॉर्मली भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है। आज उनके साथ पूर्व विधायक अमर राजूरकर जी ज्वाइन हुए हैं और भविष्य में बहुत बड़े पैमाने पर उनके साथ देने वाले, उनके प्रभाव से राजनीति करने वाले ऐसे कई कद्दावर नेता और कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करेंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि उनके प्रवेश के कारण महाराष्ट्र में और विशेष रूप से मराठवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी और हमारी जो महायुति है, इसको निश्चित रूप से फायदा होगा। मैं उनका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वे आप सभी को संबोधित करें। मैं आज भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर मैंने प्रवेश लिया है और मैं आभार मानना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, फिर देश के सम्माननीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा जी का, देवेंद्र फडणवीस जी का, बावनकुळे जी का, आशीष शेलार जी का, सभी नेता जो मेरे साथ में बैठे हुए, मेरे नांदेड़ से आए हुए हमारे सहयोगी अमर राजूरकर जो एमएलसी रह चुके हैं वो भी आए हुए हैं, उनका भी प्रवेश आज हुआ है। मैं आभार मानूंगा भारतीय जनता पक्ष के नेतृत्व की, उन्होंने मुझे आज ये मौका भारतीय जनता पार्टी में आने न्योता दिया और काम करने की यहाँ पर मुझे यहाँ पर संधि दी है, एक मौका दिया है, उसलिए मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सार्वजनिक जीवन में काम करते हुए एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके, डेवलपमेंटल एटीट्यूड लेके
आने वाले समय में काम करने की भूमिका मेरी है, पहले भी रह चुकी है और आज भी मैं जो आया हूँ इस नए क्षेत्र में नई शुरुआत जब कर रहा हूँ तो मैं इसी डेवलपमेंट प्रधानमंत्री जी को जो सबका साथ सबका विकास ये भूमिका लेकर प्रधानमंत्री जो पूरे देश भर में जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे एक अलग अपनी छवि बनाकर एक अच्छा काम करके दिखाया है, निश्चित तौर पर इम्प्रेस हूँ, निश्चित रूप से इम्प्रेस हूँ मैं। कोई अलग भूमिका नहीं है, जो अच्छा होता है तो अच्छा ही बोलना चाहिए, जो खराब है तो कभी शिकायत भी हमने की है तो मैं नहीं बोलूंगा। आज जब हम देख रहे हैं कि देश के सामने कई चुनौतियां हैं तो चुनौतियों के साथ साथ डेवलपमेंट भी जिस रफ्तार से इस देश में हो रहा है तो हम सबके लिए बहुत ही प्रशंसनीय है और आने वाले समय में हम सब साथी मिलकर देश में एक पक्की मजबूत भाजपा की सरकार लाने का हमारा प्रयास निश्चित तौर पर रहेगा। बस इससे ज्यादा मैं आपका वक्त नहीं लूंगा। मैं आप सबका आभारी हूँ। एक नई शुरुआत है, कुछ गलतियां छोटी मोटी होती है तो शुरू में संभाल लीजिए। तुम्ही भाजपा जॉईन केला, अनेक वर्ष काँग्रेसमध्ये काम केलेले आहेत, अनेक आमदार हे देखील मोदींच्या विकासावर या ठिकाणी इम्प्रेस झाले असतील, तुमचे सहकारी असतील ते सुद्धा भाजपा जॉईन करणार आहेत का? मला मुद्दाम सांगितलं पाहिजे, मी कोणालाही, हा माझा व्यक्तिगत डिसिजन होता, मी कोणालाही आमंत्रित किंवा निमंत्रित केलं नाही। बाकीचा विषय देवेंद्रजी आणि ते पाहतील काय करायचं, मी काही त्याच्यामध्ये खरं सांगतो। असं आहे की राज्यसभेचे अर्ज कोण भरतील कोण भरणार नाही याचा निर्णय केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी करते। केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी राज्यसभेच्या आमच्या उमेदवारांची घोषणा करेल, ती केल्यावर तुम्हाला समजेल। देखिए, चुनाव जब करीब आता है तो स्वाभाविक है कि हम उनसे कोई कोऑपरेशन भी तो नहीं कर सकते हैं। ये राजनीतिक जंग है, जंग में उतरने के बाद सब जायज है, वो कोशिश करेंगे, हम भी कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है इसमें कोई नई बात है कि जंग शुरू है, हम भी लड़ेंगे, वो भी लड़ेंगे। आपने कहा कि आपका व्यक्तिगत निर्णय है, आपने आखिर तक काम किया, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि विकास के राह पर आगे जाए, मोदी जी के साथ बढ़ाए, मेन स्ट्रीम में आए। क्या ऐसे लोग को आप कहना चाहेंगे कि भाई देखिए, पहला ही दिन है, मेरे पर गुगली इतनी मत डालिए आप। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये काम जो है प्रदेश अध्यक्ष जी बावनकुळे जी बहुत जोर से कर रहे हैं और देवेंद्र जी का भी उनको साथ है। उन्होंने कभी उनको जरूरत पड़ी तो मैं उनको कुछ गाइड कर सकता हूं। मैं इसका जवाब इतना ही देता हूं कि अशोक राव का की मदद कहाँ लेनी है हमको पक्का पता है, हम उचित जगह उनकी मदद लेंगे, आप चिंता मत करिए। उनका केवल महाविकास आघाड़ी ने उनका एक प्रदीर्घ अनुभव रहा है, तो उनके अनुभव का यानी पॉलिटिकल अनुभव का भी और एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव का भी फायदा लेंगे ही। जी, राष्ट्रीय स्तर पर नेता है और राष्ट्रीय घटनाक्रम चल रहा है। दिल्ली के बॉर्डर पे इस वक्त एक बार फिर किसान आंदोलन आया है, उसका आरोप ये लग रहा है, किसानी का आरोप आपकी पूर्ववर्ती पार्टी कांग्रेस पर लग रहा है कि उन्होंने चाहा है एक बार फिर चुनाव को देखते हुए, किस कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में होते रहते हैं। सवाल ये है कि किसानों की समस्या है देश में, उसको किस तरीके से हैंडल करना है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जी सक्षम है, देश के कृषि मंत्री और अन्य मंत्रियों के साथ लेकर मैं समझता हूं इसको हल करना चाहिए। आपको याद होगा जो किसानों के 3 कानून बना, अल्टीमेटली सरकार ने विड्रॉ किया, पब्लिक ओपिनियन जानकर उसको फैसला लिया गया। तो मैं नहीं समझता प्रेस्टीज की बात। हम चाहते हैं कि देश के सभी तमाम किसानों को न्याय मिलना चाहिए, किसानों की आत्महत्याओं को रोक लगाने का, कम करने का प्रयास होना चाहिए और मुझे उसमें जो हो रहा आंदोलन उसमें ध्यान निश्चित देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हा उशीर आला प्रश्न, पहिलाच यायला पाहिजे, असं आहे काय? अरे भाई जवाब तो सुनो यार, आप एक आदमी प्रश्न पूछते हो और जवाब भी सुनते नहीं हो। असं आहे, हा प्रश्न हायकोर्टामध्ये आमच्या बाजूने निकाल लागलेला आहे, अपीलमध्ये काही एजन्सीज गेलेल्या आहेत, ठीक आहे, लिगल प्रोसेस जी आहे ती फॉलो होईल, पण हा एक राजनीतिक ऍक्सिडेंट म्हणावा लागेल, मला एवढंच म्हणायचं आहे आणि आय फेस इनफ ऑफ दॅट। मला वाटतं की फार काही चिंतेचा विषय वाटत नाही।
तर नाना पटोलेने प्रवेश दिलाच होता की नाही आम्ही, पण राहिलेच ना आमच्याकडे ते. आता त्यांची सवय आहे, ते एका ठिकाणी टिकूच शकत नाही, कुठल्या एका पदावर टिकू शकत नाही. आता त्यांना अध्यक्ष बनवलं होतं ते तिने ते सोडून गेले. त्यामुळे फार गांभीर्याने ते घेऊ नका, ते जे सांगतात. पहले तक कांग्रेस में बैठक में हिस्सा लिया था, उसके बाद अगले दिन क्या ये रातों रात लिया गया फैसला है? नहीं, जरूरी नहीं ऐसा है कि सोच विचार तो चल ही रहा था और मैं देख रहा था अच्छा मुहूर्त है आज का, तो निकल गया उसमें. ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कोई चीज को कोई रीजन देना चाहिए. जी और फिर आपने बीजेपी में प्रवेश करने का फैसला लिया जी तो जो अचानक से इतना सब कर लेना जी. इतना कठिन है, आसान है. और दूसरा चीज, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि पार्टी ने इतना सब कुछ दिया, सब कुछ बनाया, उसके बावजूद आप पार्टी छोड़के जा रहे हैं, तो ये विश्वासघात है पार्टी. देखिए, मैं ये दो चीजों के लिए अलग जवाब देना चाहूंगा. सबसे पहले तो ये फैसला आसान नहीं था, बिल्कुल कहूंगा. इट वॉज अ टोटल स्विच ओवर, चेंज ओवर, और ये करने के लिए काफी विचार विमर्श करना पड़ा. ये मैं जरूर कहूंगा. इट वॉज नॉट इजी डिसीजन फॉर मी. आई टुक इट in the interest of the state of Maharashtra, in the interest of my own district, in the interest of the nation. मैं बोला कि कुछ चीजें अच्छी हो रही तो उसमें अपना भी योगदान होना चाहिए. पॉलिटिकल भरे जो भी चीजें हैं, लेट अस गेट इन्वॉल्व इनटू द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस. इसमें समय लगा है. इट वॉज नॉट अ वन डे स्नैप डिसीजन, ये मैं कहना चाहूंगा. जहां तक लेट बी कंप्लीट. दूसरा इशू है सर, जरूर पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया, मैं नहीं मना नहीं कर रहा हूँ, पर ये भी सच है मैंने भी पार्टी के लिए बहुत योगदान दिया, जिसके लिए महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को निश्चित ताकत मिली. ये भी कोई डिनाई नहीं कर सकता. तो इट वॉज नॉट, आई एम नॉट, मतलब ये मैं पर्सनली ऑब्लाइज हूँ पार्टी के लिए, मेरे पार्टी की लीडरशिप के लिए मैं ऑब्लाइज हूँ. बट अचानक अगर तुम मेरे बौछार कोई चीज की करते हो जो उचित नहीं है, ठीक है, मैंने फैसला किया इंडिविजुअली. मैंने पार्टी को डैमेज करने की कुछ नहीं किया. इट वॉज माई ओन पर्सनल डिसीजन. बट मैंने भी पार्टी में मेरा योगदान क्या है वो मेरी नेशनल पार्टी जानती है. You were not listened by your center leadership. That is what being said, and the state leadership. You were also unhappy with the state leadership. Let's not talk about what has happened. We are switching on to a new system now, so I think it's better we discuss the current system. तीन मोठे नेते आहेत ज्याच्या 2-2-3-3 पिढ्या काँग्रेसमध्ये होत्या, त्यांना आता महायुतीमध्ये प्रवेश केला आहे. ही परंपरा राखली. दुसरी परंपरा होती विरोधी पक्ष नेते महायुतीमध्ये येण्याची, ती पण कायम राहील का या काळात? ते विरोधी पक्ष नेत्यांना तुम्हाला विचारावं लागेल. आमचं काही एक मी स्पष्टपणे सांगतो, आम्ही कुठलंही टार्गेट घेऊन चालत नाहीये. पण ज्या ठिकाणी आम्हाला असं वाटतं की हे नेते आपल्यासोबत येऊ शकतात आणि त्यांच्या येण्यामुळे पक्षालाही फायदा आहे, राज्यालाही फायदा आहे, अशा अनेक नेत्यांची आमची चर्चा चालू असते. त्यांना जर असं वाटलं की नाही मुख्यधारेमध्ये आपण गेलं पाहिजे, मोदीजींसोबत गेलं पाहिजे, तर आमचा म्युच्युअल त्याच्यात तो विचार फायनल होतो आणि त्याच्यानंतर प्रवेश होतो. तर हे खरंच आहे की अजून काही नेते आमच्यासोबत चर्चेमध्ये आहेत. नाही, असं काही यादी वगैरे हा विषय नाही. नाही असा काही 14 आमदार आणणार आणि ते वगैरे हे आकड्यांमध्ये आम्हाला जायचं नाही. मी एवढंच सांगतो की जमिनीशी जुडलेले जे नेते आमच्यासोबत येतील त्यांचं आम्ही स्वागत करू. त्या संदर्भात आमचे प्रदेश अध्यक्ष सगळ्यांशी चर्चा करून निर्णय करतील. आपने जिनकी बात की मैं उनको अड़चन में नहीं लाना चाहता, पर उनका भी इंतजार है. उनसे हमारी कोई बातचीत नहीं है. पर अशोक जी का क्या रोल होगा कि आपको महाराष्ट्र बीजेपी तय करेगी या केंद्र सरकार तय करेगी? क्योंकि अपने आप में बड़ा नाम, आपने कहा कि बड़ा नाम. देखिए, अशोक चौहान जी 2 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए उनका रोल क्या होगा
इस बारे में केंद्र सरकार के केंद्रीय बीजेपी के साथ चर्चा करके हम तय करेंगे, क्योंकि अशोक जी का भारतीय जनता पार्टी में आना ये राज्य के लिए तो एक बहुत मजबूती की बात है ही, पर उनका जो कद है वो एक नेशनल स्टेचर का कद है, इसलिए केंद्रीय बीजेपी से बात होकर ही इसका फैसला किया जाएगा। भाजपला पक्ष मोडल्याशिवाय निवडणूक जिंकता येत नाही असं काँग्रेसचे नेत्यांचं. माझा त्यांच्यावर उलटा आरोप असा आहे की त्यांना त्यांचा पक्ष सांभाळता येत नाही, त्यांना त्यांच्या पक्षात नेते सांभाळता येत नाही, त्यांना त्यांच्या पक्षामध्ये मोठ बांधता येत नाही, कारण कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नाही. आज हे सगळे मोठे नेते इतके वर्षाची त्यांच्या पक्षातली पुण्याई सोडून आमच्यासोबत का येत आहेत, याचं कारण आहे की आज काँग्रेसमध्ये जे वातावरण आहे, आज काँग्रेसमध्ये पार्टी कुठल्या दिशेने चालली आहे हेच कोणाला समजत नाही. आणि भारतीय जनता पार्टीला विरोध करता करता देशाच्या विकासाला आपण कधी विरोध करायला लागलो हे त्यांना समजत नाहीये. आणि मग जे नेते आहेत, सीझन नेते आहेत, ते ज्यावेळेस दृष्टिक्षेप टाकतात त्यावेळेस त्यांच्या लक्षात येतं की बाबा आपण काय करतोय, आपलं नेतृत्व काय करतंय. पण त्यापेक्षा देशाच्या मुख्य धारेमध्ये आपण गेलो पाहिजे, म्हणून लोक आमच्यासोबत येतात. त्यामुळे त्यांनी पहिले आत्मचिंतन केलं पाहिजे की त्यांना घर का सांभाळता येत नाही. ज्यांनी काँग्रेस मोठी केली, ज्यांनी आपलं सर्वस्व काँग्रेसला दिलं, असे नेते का आपल्याला सांभाळता येत नाही, असं आत्मचिंतन त्यांनी केलं पाहिजे.